चाक के ऊपर जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त अफगान साइड के ऊपर हेलमंद, पख्तिया, खोस, नंगरहार, कुनर ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो है उन्हें टारगेट किया गया। अच्छा, दो चार चीज़ें बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है कभी भी अगर आप जंग के बारे में सुनेंगे तो एक आम शहरी जो है वो थोड़ा सा परेशान होता है कि जंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पे हो जाएगी या क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है यानी कि अफगानिस्तान के साथ और आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है, दोनों एरियाज़ के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके ईस्टर्न एंड के ऊपर जो भारत है वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन फौज उनके पास मौजूद है। उनके पास तीनों जो सर्विसेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, जाहिर बात है उनके पास पूरे एसेट्स उसके अंदर मौजूद हैं। उनके पास बहरी जहाज़ हैं, फ़िज़ाइया के जहाज़ वहाँ पे मौजूद हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ जाहिर बात है उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो खड़ी की हुई है। लेकिन इसको कंपेयर करें अगर आप अफगानिस्तान के साथ, तो ना तो उनके पास कोई फ़िज़ाइया है, ना उनके पास कोई बहरिया है। अगर उनके पास है तो उनके पास पैदल फ़ौज है, वो भी ज़्यादातर उन तालिबान फाइटर्स की है जो इससे पहले अमेरिका के खिलाफ जो है वॉर ऑन टेरर के दौरान जो है वो लड़ते रहे या उस वक्त की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको जो है वो हिट करते रहे। सो कोई प्रॉपर डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कमांडो एक्शंस कर सकते हैं, हिट एंड रन किस्म की जो है वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन वॉर के हवाले से जो एक तरीकाकार होता है उस तरह इनकी कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है उनके बॉर्डर के ऊपर जाके उस तरह इंगेज नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी भी ताकत को इंगेज किया है तो तभी किया है जब वो मुल्क या उसकी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान के अंदर लैंड की है। मिसाल के तौर पे रूस हो गया या मिसाल के तौर पे अमेरिका हो गया या उस वक्त की नेटो फोर्सेस हो गई। जब उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा था तब उनके साथ इन्होंने इंगेज किया था और वो भी एक कमांडो स्टाइल एक्शन के अंदर में इंगेज किया था। ये लोग हिट करते थे, स्पेसिफिक टारगेट्स को जो है वो टारगेट करते थे और उसके बाद फिर वहां से जो है वो हिट करके भाग जाते थे वहां से। तो इस तरह इनकी कोशिश रहती थी कि ये उनके एसेट्स को, उनके चाहे एयर बेसेस हों या उनके पेट्रोलिंग यूनिट्स हों, उनको जो है वो इस तरह हिट किया जाए। एज सच बॉर्डर टू बॉर्डर जो है वो कोई इन्होंने जंग जो है वो नहीं लड़ी हुई। दूसरी बात यह कि कल रात को ये जो कुछ भी हुआ है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इसने उस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमला पाकिस्तान ने किया है और इनको बुरी तरह लगाया जाके। तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर सिर्फ अवाम को जो है सेटिस्फाई करने की खातिर जो है ये इन्होंने थोड़े से पटाखे चलाए हैं। लेकिन मैं दोबारा ये लफ्ज़ कहूँगा, ये पटाखों से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऐसा कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर सकें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है वो मैन टू मैन फायरिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मतलब जिन जगहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और हर जगह के ऊपर कोई एक चेक पोस्ट नहीं होती, चौकियाँ नहीं होती, मुख्तलिफ चौकियाँ जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जो है वो बनी होती हैं और चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट जो है बेसिकली ये फायरिंग का सिलसिला जारी होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जो है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, इंटेलिजेंस की सपोर्ट उनके पास ज़्यादा बेहतर मौजूद है। और जारी बात है कि अगर रात के वक्त अगर ये अटैक किया जाता है, ये भी मैं वैसे इसके बारे में बताता हूँ भी कि ये रात के वक्त ख़ास तौर पे क्यों हुआ है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की थी ये तो दिन के अंदर इसकी रिटेलिएशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे का जो है वो क्यों फैसला किया, इस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये जो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट की बेसिकली लड़ाई है, इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा जो है वो जिसे आप कहें कि जनाब फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो गया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूबर जो है इसको बढ़ा चढ़ा के भी बहुत पेश कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बाकायदा जंग जो है वो शुरू हो गई। जंग हो नहीं सकती। आप इसको स्कमिशेस कह सकते हैं, आप इसको हल्की फुल्की जो है वो लड़ाई कह सकते हैं, उस हद तक ज़रूर है। लेकिन ऑब्वियसली ये उनकी एक जारियत है जो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो है वो ये सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरी बात ये कि इसकी वजह रात के वक्त ये सब कुछ करने की क्यों थी, क्योंकि इन्होंने बेसिकली रात के अंधेरे का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो ये समझते हैं कि जनाब हम तो वैसे ही डिसएडवांटेज पे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एम्यूनिशन की बात करें या आप ट्रेनिंग की बात करें तो हम तो उसमें डिसएडवांटेज में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि रात के अंधेरे का कवर लेते हुए जो है वो हम ये सिलसिला करें ताकि नुकसानात के बारे में भी ज़्यादा क्लियरली पता ना लग सके कि हमारा कितना नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी बहुत सी चौकियाँ उड़ाई हैं। ये फुटेजेस आप साथ साथ देख रहे हैं, पाकिस्तान ने इनकी अच्छी खासी चौकियाँ उड़ाई हैं, जिसकी वजह से अब इनकी बेसिकली रात के वक्त करने की कोशिश ये थी कि हमारी उसकी वीडियोस ना बने, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो है इनकी तमाम वीडियोस भी बनाई गई हैं। जिस तरह अटैक्स हो रहे थे साथ ही साथ जो है इसकी वीडियो फुटेज भी जो है वो बनती रही है। तो एक तो रात के वक्त ये सब कुछ करने की एक ये वजह थी। दूसरी बात ये
कि जाहिर बात है जब आप रात के वक्त ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कल रात को जो है वो फाइटर जेट्स भी उड़ाए गए जिन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ चौकियों को भी निशाना बनाया है। अभी तक हमारे पास ये डिटेल नहीं आई है कि पाकिस्तान ने क्या सिर्फ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है या ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है या नहीं, लेकिन इस सिलसिले में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि फाइटर जेट्स भी इस्तेमाल किए गए और शायद ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो सकता है कि मैंने पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसके अंदर मैंने तफसीलात से आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान के पास जो कॉम्बैट या स्ट्राइक करने वाले जो ड्रोन्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के पास, और वो ख़ास तौर पे दहशतगर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे इस किस्म की जो लड़ाइयाँ होती हैं जो मतलब सरहद के उस पार से फायरिंग का सिलसिला, सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए वो ड्रोन्स हैं, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उनके पास पूरा एक यूनिट इसका मौजूद है जो ये बनाता भी है, और साथ ही साथ यहीं से उनको जो है वो ऑपरेट भी किया जाता है और उनको टारगेट के ऊपर जो है वो पहुँचाया जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर हिट करते हैं। तो कल रात का ये जो सिलसिला है जो ये स्टार्ट किया गया, तकरीबन कोई रात को 1-1:30 बजे तक जो है ये खबरें आना शुरू हो गई कि काबुल ने ये कह दिया है कि जनाब हमने बस जो करना था हमने कर दिया, हम मज़ीद कुछ नहीं करेंगे। उनको इस बात का बेसिकली डर ये था, अफगानिस्तान की हुकूमत को बेसिकली इस बात का डर ये था कि जी ठीक है हमने यहाँ से थोड़े से पटाखे तो चला लिए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी साइड जो है वो ये पटाखे चलाती हुई अगर अंदर ही घुस आई और हमारे एरियाज़ के ऊपर जो है उन्होंने चौकियों के ऊपर आके या मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इनको आगे से हम छुड़ाएंगे किस तरह। तकरीबन रात को 1-1:30 बजे जो है वो काबुल की जानिब से ये अहकामात आना शुरू हो गए अपनी अफवाज को, तालिबान फाइटर्स को, कि जनाब बस मज़ीद जो है वो गोलियां ना चलाई जाएँ, जो होना था बस वो हो गया, इससे ज़्यादा कुछ ना किया जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तानी अफवाज ने तो है भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया है और अफगानिस्तान की साइड के ऊपर जो है वो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जेहन में रखिएगा कि ये रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि वहाँ पे जो है वो कितना को इनका नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गई। इवन दो हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से हम पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अक्सर औकात आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तो इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है वो ये रिपोर्ट कर पाएगा कि कितने तालिबान फाइटर्स जो हैं वो रात को मारे गए हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल ही नहीं सकती। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तानी साइड से जो फुटेज बन रही थी उससे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि उनका अच्छा खासा रात को नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको रोकने के लिए तो उनके पास कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है ना, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए या इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई ड्रोन्स हो गए, फ़िज़ाइया उनके पास वैसे ही मौजूद नहीं है, तो उन्होंने क्या रिटेलिएट करना है। तो आपका जो एयर स्पेस है उसके ऊपर तो पाकिस्तान की पूरी तरह जो है वो हावी है उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये, एक मिनट के लिए आपको इसका ज़रा बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, मैं बल्कि उसके चले बात कर ही लेते हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि जनाब इंडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं पिछले 24 घंटे से देख रहा था इनके भारतीय तज्जियाकार जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वो ये था कि जनाब देखिए हमने भी तो पाकिस्तान के अंदर जाके जो है वो दहशतगर्दों को हमने हिट किया है, तो पाकिस्तान ने भी तो वही काम किया है, पाकिस्तान ने भी जाके जो है वो काबुल के अंदर या पक्तिया के अंदर इन एरियाज़ के अंदर जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी वही काम किया कि जो दहशतगर्द थे, TTP थे, उनको उनके कंपाउंड्स को, उनके एरियाज़ को जाके टारगेट किया है। तो फिर हमारा भी जो कुछ करना था वो जस्टिफाइड था? नहीं, आपका जस्टिफाइड नहीं था, और मैं इसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं था। और ये अब जो मैं अगली बात कहने लगा हूँ ये इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक चैलेंज है, ये मैं आपके दोनों के लिए जो है एक चैलेंज कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला स्टार्ट हुआ था वो पहलगाम से स्टार्ट हुआ था। पहलगाम के अंदर जब 79 शहरियों की जो है वो हलाकत हुई थी और पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की थी। पाकिस्तान ने कहा था ये गलत है, ये जो कुछ भी हुआ उसे गलत है, हम इसे किसी तरह जो है वो कबूल नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक ऑफिशियल तकरीब में खड़े होकर ये अनाउंसमेंट की थी कि जी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आप करवाएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंटरनेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और वो जो भी जिसको कसूरवार ठहराते हैं हमें वो रिजल्ट कबूल होगा। भारत ने इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, भारत ने इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया था। आज तक आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन ये बात नहीं कह सकी है कि पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था। आपने पहलगाम का सहारा लेते हुए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी। आपके 6 जहाज जो है वो टीन के डब्बे साबित हुए, वो कचरे का ढेर के अंदर जो है वो पड़े हुए थे। अब इसी मामले को उठा के ले आइए अफगानिस्तान की साइड पर। अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो पाकिस्तान कई सालों से, कई दहाइयों से बल्कि बार बार ये कहता आया है कि TTP के जो है वो हाइड आउट्स, TTP के कंपाउंड्स, TTP के ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाक अफगान बॉर्डर के आसपास मौजूद हैं। और हम बार बार ये बात कहते आए हैं अफगान हुकूमत को कि इस सिलसिले को जो है वो बंद करें, क्योंकि यहां से जो है वो दहशतगर्द आते हैं अफगानिस्तान से और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। इन सिलसिले को रोका जाए।
क्या अफगानिस्तान की जानिब से क्या ये बात कही गई कि जनाब हाँ जी आप भी, जिस तरह हमने इंडिया को कहा था कि जनाब करवाइए इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, बताइए कहाँ पे हैं ये कंपाउंड्स, कौन ये दहशतगर्दी फैलाता है, आपने क्या कोई ऑफर की इस किस्म की? चलें, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इसके लिए भी राजी है, पाकिस्तान इसके लिए भी राजी है कि इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है करवा ली जाए, बता दी जाए। आपको बार बार हम बताएंगे, आपके कई लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक जो अफगानिस्तान से है, अफगान शहरी हैं जो आके यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर जो है वो पकड़े गए हैं। तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अब उनकी क्या रीज़न है, मैं चलें वो भी मैं बता देता हूँ कि जनाब वो इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते। वो इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ये समझते हैं कि जनाब इन लोगों ने जो है हमारे साथ जो है वो, जब अमेरिका यहाँ पे मौजूद था या नेटो की फोर्सेज यहाँ पे मौजूद थी, कोलिशन फोर्सेज जब यहाँ पे मौजूद थी, इनके खिलाफ जंग में इन्होंने हमारा साथ दिया हुआ है, तो हम इनके अगेंस्ट अब एक्शन किस तरह लें? इनको तो ये हमारे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर हमारे यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई, इनको तो सिखाने वाले, ट्रेनिंग देने वाले हम इनके अगेंस्ट एक्शन किस तरह लें? और ये वजह है कि वो इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते और वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आके करते हैं, जिसकी वजह से मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात ये कि एक तो ये मामला तो हो गया ना कि मेरे टीटीपी के हवाले से कि जनाब उनकी ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं और तालिबान हुकूमत जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तीसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरी बेल्ट है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो पूरी बेल्ट है, ये अब से नहीं कई दहाइयों से जो है वो स्मगलिंग का एक बड़ा ही अट्रैक्टिव किस्म का रूट है, जिसके ज़रिए जो है बहुत सा माल जो है वो इधर से उधर स्मगल होता है। और मतलब मैं सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज़ों की, कोई टीवी की या कपड़े की मैं स्मगलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों की, असलहे की स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग जो है वो इस बॉर्डर के ऊपर होती है। और ये काफ़ी हद तक आपको पता भी है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर जो सबसे बड़ी जो नारकोटिक्स की सप्लाई है वो कहाँ से होती है, वो अफगानिस्तान से होती है। और उसके अंदर भी ये तमाम ये जो दहशतगर्द इन्वॉल्व हैं, ये इनको फाइनेंसिंग या फंडिंग जो है वो यहाँ से होती है। सो अगर पाकिस्तान इन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, पाकिस्तान जो है अपने बॉर्डर्स के ऊपर उसे सिक्योर करता है और पाकिस्तान जो है इन लोगों की एंट्रियों को बंद करता है, और साथ ही साथ वो अफगान शहरी जो यहाँ पे कई दहाइयों से मौजूद हैं, उन्हें वो कहता है कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर एक बाकायदा हुकूमत आ चुकी है, जाइए वापस अपने मुल्क की तरफ जाइए, तो इसके ऊपर इनको तकलीफ होती है। क्योंकि जाहिर बात है ये वो इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पूरे अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो नेटवर्क्स जब डिसमेंटल होते हैं, जब टूटते हैं, तो तब इन लोगों को फिर तकलीफ होती है। सो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए की बात है कि जनाब टीटीपी है और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान चूंकि उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है नारकोटिक्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं, इसमें असलहे की स्मगलिंग इन्वॉल्व है। और जब मैं असलहे की स्मगलिंग कहता हूँ तो मैं कोई छोटे मोटे मतलब 9mm के पिस्तौलों की बात नहीं कर रहा, मैं क्लैशनकोव्स की बात कर रहा हूँ, मैं रॉकेट लॉन्चर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिक वेपन्स की बात कर रहा हूँ। इसकी स्मगलिंग जो है वहाँ पर इन्वॉल्व है। और ये सारा असलहा जब यहाँ पर आता है तो उसके बाद वो किस तरह की कार्रवाइयों में वो इन्वॉल्व होता है वो आप जानते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, आपको शायद ये लगेगा, आपने देखा होगा कि केपी के अंदर या फिर आपको मतलब जो साबका फाटा और पाटा था वहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि जनाब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ घूमती हैं, या आपको जीबी वगैरह के अंदर भी नज़र आती होंगी। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं ये दहशतगर्दी के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, ये कहीं पे भी टारगेट करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और सिर्फ ये नहीं, खुदकुश हमलों के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। और जाहिर बात है आपके पास ट्रेस ही नहीं होता कि ये गाड़ी आई तो आई कहाँ से। सो ये जो कुछ भी कल रात को आपने ये सारा मामला देखा है ना, पहली बात तो ये मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय जो है वो गलत हो, लेकिन मेरी फ़िलहाल ये कम से कम राय है कि ये इससे ज़्यादा एस्केलेट कर नहीं सकता, क्योंकि आपका और अफगानिस्तान का आपस में किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो हमने इंडिया तक को बता दिया हुआ है कि हमारा आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, आपके 6 जहाज़ हमने जिस तरह गिराए और आपको जिस तरह मुंह की खानी पड़ी, पूरी दुनिया को इस बात का पता है। यहाँ पे तो ये बिल्कुल एक बचकाना किस्म की बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का किसी किस्म का कोई आपस में जो है वो कोई क्लैश अगर होगा तो वो कोई बराबरी का क्लैश होगा, वो बराबरी का क्लैश हो ही नहीं सकता। आपकी सुपरियॉरिटी बहुत ज़्यादा है उनसे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि उनके एसेट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जिन जगहों के ऊपर वो अंडरग्राउंड हुए हैं, उनको वो एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ये ज़रूर वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझे कि जनाब एक दिन आएगा कि जनाब वो बैठ के जो कोई पेशावर के ऊपर हमला कर देंगे या कोयटा के ऊपर हमला कर देंगे या केपी के जो बॉर्डर एरिया के आसपास और दूसरे शहर हैं उनके ऊपर कोई लार्ज स्केल किस्म का कोई हमला स्टार्ट हो जाएगा, वो अगर हमला करने की कोशिश भी करेंगे उसका मतलब रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो ठोकेगा, इनको सही तरह ठोकेगा। इनको पता लगेगा कि इन्होंने किस फोर्स के साथ जो है वो पंगा लिया है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि ये तो अभी के बच्चे हैं ना, मतलब 2025 वाले। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इन तालिबान को ट्रेनिंग करने के अंदर जो है ना वो इनके बाप साबित होते हैं हम लोग।
हमने पिछले 30, 35, 40 साल के अंदर जो है हमने इनको ट्रेन कर करके सिखाया हुआ है, हमें ही पता है कि इनके एसेट कौन कौन से हैं। तो इसलिए इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग, हमारी जो सुपीरियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, दहशतगर्दी का रूट अगर इन्होंने लिया तो दैट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर जो है मैं अब ज़रा कुछ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जो है एक डिस्कस करना चाहता हूँ। अब जब, और मैं ज़रूरी है वो आज के दिन ये बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये कि इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो पहले 3, 4, 5 दिन जो है वो बहुत से लौंडे लपाड़े जिनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है वो ना तो उस जंग को मान रहे थे और ना वो इस बात को मान रहे थे कि नहीं 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 जनाब ये तो सारा टोपी ड्रामा हो रहा है, वो उसे टोपी ड्रामा कह रहे थे। इस मरतबा कम से कम मैं ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब इनको छितर पड़े थे और इनको पता लगा था कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको देखना छोड़ दिया था और इनसे नफरत की थी, इस मरतबा अब ये इंसान के बच्चे फिर भी बने हुए। नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। अभी भी 3, 4 ऐसे हैं जिनको मैं पिछले 24 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि उनको अभी भी मरोड़ उठ रहे हैं कि जनाब ये क्यों हो रहा है, और उसके अंदर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के अंदर भी पाकिस्तान को जो है ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, ये खाते भी पाकिस्तान से है, इनकी व्यूशिप भी पाकिस्तान से है और ये हिट भी पाकिस्तान को ही कर रहा है। तो इनसे ज़्यादा डबल बेगैरत कोई नहीं हो सकता है। एक बेगैरती इन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान दिखाई थी और एक बेगैरती अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो क्लैशेस हो रहे हैं ये उसके ऊपर दिखा रहे हैं। सो मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ऐसे कम से कम जो नासूर होते हैं ना उनको इन मौके, ये वो मौके होते हैं, ये वो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं जब एक्चुअली आपने चेक करना होता है कि आपके अंदर काली भेड़ें कौन सी हैं। कि जब आपका मुल्क एक दूसरे मुल्क के साथ क्लैश कर रहा है तो ये बेशरम और बेगैरत जो है वो अपने ही रैंक्स एंड फाइल्स के लोगों को जो है वो हिट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो माजी के अंदर एक्चुअली जब वो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी तो उस वक्त ये लोग इंडियन नैरेटिव को पेडल कर रहे थे, लेकिन जब इनको छितर हुए पड़े, इनको 5-6 दिन, एक हफ्ता जो है इनको लोगों ने लान तान की, तो उसके बाद इन्होंने यूटर्न लेना शुरू कर दिया कि नहीं 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 हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की जंग है और पाकिस्तान जीतेगा और सारा कुछ। पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान वो जंग जीता, पाकिस्तान जो है वो ये जंग भी जीतेगा, जो अफगानिस्तान ने ये मुसल्लत की है वो ये जंग भी जीतेगा। ये जंग सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है और पाकिस्तान इसको शिकस्त देगा क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रूट अब ख़त्म होना चाहिए सियासी तौर पे भी। ये जो लोगों के दिमागों के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि नहीं नहीं जनाब इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे आप, बताइए क्या मुज़ाकरात करेंगे? अगर वो आपको ये कहते हैं कि जनाब आपका मिसाल के तौर पर आपका सवात का एरिया है, चले आइए सवात को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट नहीं चलेगी, यहाँ पे कानून वो चलेगा जो हमारा कानून होगा। मानेंगे आप इस बात को? यहाँ पे पुलिस वो करेगी जो हम कहेंगे, यहाँ पे फौज एंटर नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई चेक नहीं किया जाएगा, चाहे यहाँ पे नारकोटिक्स बिकती है तो बिके, यहाँ पे असलहा बिकता है तो बिके, खबरदार कोई किसी से नहीं पूछेगा। ये चाहते हैं आप? ये मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं दोबारा आपको, मैं ये सारी बातें करने का बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि इसको ये मत देखिए कि रात को जो है वो इन चेक पोस्ट के ऊपर ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये सिर्फ इस हद तक ही है। इसकी एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर जाइए कि ये कहानी यहाँ तक क्यों पहुँची हुई है। ये कहानी बेसिकली दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग की है, ये दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग है। और ये कल रात को जो कुछ भी हुआ है ये इसमें यह भी कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है ये बेसिकली एक कोशिश हो फायर कवर देने का। फायर कवर से बेसिकली क्या मुराद होती है कि जाहिर बात है एक चेक पोस्ट के ऊपर चंद पाकिस्तानी सिपाही अगर खड़े हुए हैं और उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने से इन दहशतगर्दों को रोकना है, ठीक है। तो अगर उनका ध्यान अगर उस तरफ है, अगर आप उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दें तो पाकिस्तानी जो अफवाज होंगे वो क्या करेंगे? वो उन चेक पोस्टों की तरफ जो है वो फायरिंग का आगाज़ करेंगे। वो ये तो नहीं हो सकते उधर भी फायरिंग करेंगे उधर भी फायरिंग करें।